डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए, क्योंकि आज वो जनता की अदालत में पहुंचे। उसके बाद खबर को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने, मोदी जी ने हमारे ऊपर सबसे कठोर कानून लगाया, इस देश का ईडी का कानून, पीएमएलए। उसमें बेल भी नहीं मिलती, उसमें बेल भी नहीं मिलती, लेकिन केस फर्जी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हम सबको बेल दे दी, क्योंकि उनको भी पता था कि केस खत्म है, केस बेकार है। उन्होंने हम सबको बेल दे दी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने केवल ईमान, जब मैं जेल से आया, मैंने मन में सोचा था, जब तक कोर्ट मेरे को बाइज्जत बरी नहीं कर देता, मैं दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो दोस्तों, आपने सुना दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने बीजेपी सरकार और आरएसएस की नीतियों पर सवाल उठाए, साथ ही कई सवाल भी दाग डाले और बीजेपी और आरएसएस से इसका जवाब भी मांगा। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के जंतर मंदिर पर जनता की अदालत लगाई। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लोग पहुंचे थे। वहीं इन सभी लोगों को और कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया और कई बड़े सवाल बीजेपी की सरकार से कर डाले। साथ ही उन्होंने आरएसएस को भी अड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर मोहन भागवत से पूछा किस हद तक यह चीज सही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कई सालों से उन्होंने निस्वार्थ भाव से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दिल्ली वासियों की सेवा की। महिलाओं को फ्री बसों में सुविधा, फ्री बिजली और फ्री पानी से लेकर तमाम ऐसी सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई, जो कि अभी तक बीजेपी के शासित राज्यों में नहीं है। आपको बताएं कि बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, ऐसे अरविंद केजरीवाल ने कहा, लेकिन जो सुविधा दिल्ली में महिलाओं को और हमारी माता बहनों को मिल रही है, वो फिलहाल बीजेपी की किसी भी शासित राज्य में नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले ये सुनिए। आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ, आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और कहा कि ये जो सुविधा हम दे रहे हैं, आप क्यों नहीं जनता को दे रहे हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल या निशान उठाते हुए 5 सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे। क्या है वो 5 सवाल, पहले वो देखिए, फिर उसके बाद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा उसे भी एक बार फिर से सुनाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे हैं, उसमें पहला सवाल है आरएसएस जो मोहन भागवत से उन्होंने किया है, जिस तरह मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है। सवाल नंबर 2, मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया है, क्या आरएसएस मोदी जी से सहमत है। सवाल नंबर 3, जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुआ या नहीं। सवाल नंबर 4, 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं। वहीं सवाल नंबर 5, जो आखिरी सवाल उन्होंने पूछा, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, कहा जाता है कि यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पद भ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत है, क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, आपने देखा ग्राफिक्स के जरिए कि 5 बड़ी बातें जो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से पूछी है, क्या आप मोदी जी के कामों से संतुष्ट हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में यह लड़ाई पुरानी है। लगातार अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहते हैं जब से वो जेल में गए। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर जब से कार्रवाई हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का इन सब पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं और मामले में अब राजनीति कर रहे हैं।
अगर उनको इस्तीफा देना था तो उन्होंने जेल में रहते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब इस्तीफा क्यों दिया है, और इस तरीके की बयानबाजी बिल्कुल गलत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो एकदम ईमानदार है और अब चुनावों में दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली की जनता तय करेगी कि आगे उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं। बहरहाल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आगे मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तय हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी 6 महीने के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं बीजेपी भी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस्तीफा देकर अपने कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भर दिया है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।